अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा आप सबके लिए, यही हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि मंथली सीरीज का ये है थर्ड वीडियो और इसमें हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर के महीने में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस तो हो ही रहे हैं, यानी कि जो मंथली ट्रांजिट्स हैं उसके बारे में बात होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस बार ये हो रहा है कि जुपिटर जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है, वो 9 अक्टूबर को वक्री होने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है जो इस बार होने वाला है। दूसरी बात, इस बार 10 अक्टूबर को मर्करी ट्रांजिट करेंगे लीब्रा में, अभी हाल फिलहाल में वर्गो में है। उसके बाद 13 अक्टूबर को जो शुक्र है वो ट्रांजिट करेंगे स्कॉर्पियो में, लीब्रा में है अभी। 20 अक्टूबर को मंगल जो है वो कैंसर में चले जाएंगे, यानी कि जेमिनाई से कैंसर में मंगल ट्रांजिट करेंगे 20 अक्टूबर को। और 17 अक्टूबर को सूर्य का ट्रांजिट है लीब्रा में और फुल मून भी रहेगा, यानी कि पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। अब इसके हिसाब से जेमिनाइज के लिए पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्योंकि अभी प्रेजेंट की अगर हम सिचुएशन देखें, अभी हाल फिलहाल की स्थिति अगर हम देखें, तो आपका जो चार्ट है, मंगल लग्न में है, गुरु आपके 12th हाउस में है, वो तो लंबे समय से है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है वो 12th हाउस में वक्री हो जाएंगे। जो राहु है वो आपके 10th भाव में है, शनि आपके 9वें भाव में है, सूर्य बुध केतु का कंजंक्ट है यहाँ पे 4th भाव में। अब सूर्य भी मूव करेंगे और बुध भी मूव करेंगे, ये 4th हाउस से आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। सेकेंडली जो शुक्र है वो आपके लिए 5th भाव में है और शुक्र का भी ट्रांजिट हो रहा है 13 अक्टूबर को, और शुक्र चले जाएंगे 13 तारीख को आपके लिए 6ठे भाव में। तो ये सभी प्लैनेट्स जो है इनकी मूवमेंट दिखाई देती है। मंगल भी इनफैक्ट ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। तो ये सभी प्लैनेट्स जो हैं इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो कैसे प्रभावित होगा। अब देखिए, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, लंबे समय से है भी, क्योंकि राहु 10th भाव में है तो वो अनस्टेबिलिटी लेकर के आते हैं हमेशा से। लेकिन ऐसा नहीं है काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं होगी। 10th भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में है और द्वादश भाव में ये अब वक्री हो जाएंगे, तो आप देखेंगे भागदौड़ जो है वो लगी रहेगी, काम में व्यस्तता बढ़ेगी। इस अवधि के अंदर आराम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए। सूर्य बुध की दृष्टि भी महीने की शुरुआत में आपके 10th भाव पर रहने वाली है, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे थोड़ा सा उलझनों से बचिएगा। जगह जगह पर डिस्ट्रैक्शंस होंगी, आपके पास ऐसे कई सारे मौके आएंगे जिसमें कि आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग वाला एक रास्ता होगा। सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा सोच करके डिसीजन मेकिंग करना है कि वेदर आप उस सिचुएशन के लिए तैयार हैं कि नहीं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर 6ठे भाव के स्वामी जो मंगल है महीने की शुरुआत में आपकी राशि में रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा डोमिनेटिंग बना सकते हैं। मंगल जब लग्न में होते हैं तो ओवरऑल आपके बॉडी पे, आपके मस्तिष्क पे हर तरह से इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि लग्न मतलब आपका ब्रेन, और यहाँ से हम ओवरऑल सारी जो पूरी कुंडली होती है उसको कंट्रोल करता है लग्न। तो अगर मंगल लग्न में है तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजों पर आपका इम्पैक्ट दिखाई देगा। इस अवधि में लोगों से क्लैशेस करने से बचेगा, वाद विवाद करने से बचेगा। वाणी में जरूरी है कि कड़वाहट नहीं आने दें, क्योंकि इसका असर जो है वो बहुत सारी एरियाज पर पड़ेगा, खासतौर पे क्योंकि एक दृष्टि जो है वो 7th भाव पर जा रही है। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर भी इसका असर आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, विदेशी माध्यमों से इस अवधि में नए रास्ते खुल सकते हैं और वहां से आपको लाभ आ सकता है। इनफैक्ट इस अवधि में अपने देश में भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां से भी अलग अलग राज्यों से आपका काम जो है वो बन सकता है। तो जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं जहाँ पे आपकी जो खास तौर पे इस तरह की डीलिंग्स रहती हैं कि अलग अलग राज्यों से आपका काम पड़ता है, तो वहां पर भी ऐसे लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। व्यवसाय के लिहाज से कुछ नए तरीके आपको अपनाने पड़ सकते हैं इस अवधि में, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सफलता जो है वो, अगर आप चाहते हैं आपके मन के अकॉर्डिंगली मिले, तो सही डायरेक्शन में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, राहु 10th भाव में, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 7th भाव पर, तो जल्दबाजी में, गुस्से में आकर के कोई ऐसे गलत डिसीजंस आप नहीं ले लें, उस चीज का ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो महीने की शुरुआत में शुक्र जो है आपके पंचम में बैठ करके एकादश को देखेंगे, और इस अवधि में एकादश भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। वक्री शनि जो है वो नवम में बैठ करके एकादश को देख रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें मजबूती दिखेगी। धन प्राप्ति के अलग अलग योग तो बनेंगे ही, लेकिन बृहस्पति जो है वो वक्री हो जाएंगे अब द्वादश भाव में, तो यहाँ से खर्चों को फिर से एक बार बढ़ा देंगे।
अभी अगर हाल फिलहाल में आपके खर्चे थोड़े से सेटल डाउन हुए थे, लेकिन ये महीना ऐसा है कि 9 अक्टूबर को जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे तो आपके खर्चे फिर से बढ़ेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे। अगेन वही चीज है कि आपके खर्चे यहाँ पर फिर से थोड़े से अनस्टेबल होते हुए नजर आएंगे। देन आफ्टर दैट सूर्य और बुध का जो कंजंक्ट है ये कहीं ना कहीं पे पंचम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे। और एकादश भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो 20 अक्टूबर से चले जाएंगे सेकेंड हाफ में। तो ये धन का संचय कराने में आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन आर्थिक चुनौतियां आपके सामने कई सारी आएंगी। सो ये महीना आपको बहुत सारी वेरिएशंस देगा, बहुत वेवी रहेगा ये महीना, यानी कि बहुत अप एंड डाउन वाली सिचुएशन लेकर के आएगा, क्योंकि प्लैनेट्स बहुत सारे फेर बदल कर रहे हैं। और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए जरूरी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वर्क प्लेस पर बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। एंड इनफैक्ट मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आप किसी तरह का ऐसा कोई काम करते हैं, सट्टेबाजी है या लाइजनिंग का कोई काम करते हैं, यहाँ पर जहां पर फिक्स्ड इनकम सोर्सेज नहीं है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है। जहां पैसा लगा रहे हैं, कोई डीलिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रॉपर्टी में अगर डीलिंग कर रहे हैं, वहां से आपको 20 अक्टूबर के बाद लाभ आएगा, लेकिन इनिशियली थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उतार चढ़ाव दिखाई देता है। पहली बात तो बृहस्पति द्वादश में है और अब ये वक्री भी होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो दिखाई देती है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है, और मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ करके कहीं ना कहीं पे महीने की शुरुआत में सूर्य बुध और केतु की युति चौथे भाव में है, राहु दशम भाव में है, तो परिवार के सदस्यों के साथ भी शारीरिक समस्याएं, उनको शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से भी थोड़ा सा माइंड में स्ट्रेस रहेगा। सेकेंड थिंग इज कि आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा बृहस्पति द्वादश में है और वक्री हो जाएंगे, तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं बार बार परेशान कर सकते हैं, या बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग हेल्दी मील, अगर आप कोई अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, अपने फिटनेस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तब बहुत बार बार इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इस अवधि के अंदर आप लोगों को इन्फेक्शन से बचना चाहिए, फूड पॉइजनिंग से बचना चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए, चेस्ट के इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा बचना चाहिए, और खास तौर पे बिकॉज सीजनल चेंज है तो इसलिए इस तरह के इन्फेक्शन से भी बचना चाहिए। जितना हो सकता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो करेंगे ही, लेकिन 13 अक्टूबर को छठे भाव में आपके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे शुक्र, एंड उसके बाद वहां से उनके दृष्टि वक्री अवस्था में जो पड़ेगी वो देवगुरु बृहस्पति पर द्वादश भाव पर पड़ेगी। अब इसके बाद भी जो मधुमेह के मरीज हैं, खासतौर पे जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन लोगों को, या पैनक्रियाज या लिवर से संबंधित जिन लोगों को बहुत ज्यादा समस्या रहती है, फैटी लिवर की समस्या है या लिवर में स्वेलिंग होती है, इस तरह के जो लोग हैं उनको इस अवधि में अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा सजग रहना चाहिए, खान पान में ध्यान रखना चाहिए, और खास तौर पर अपनी मेडिसिन को समय पर लेना चाहिए। मैं बहुत पिन पॉइंटेडली इस बात को कह रही हूँ कि दोज हु आर डायबिटिक, या जो लोग इस तरह की समस्याओं से, इवन आपकी बहुत इनिशियल लेवल्स पर भी डायबिटीज है, तो भी आप लोग इस अवधि में बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, बिकॉज प्लानिटरी पोजीशंस इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आपकी जो लापरवाही है वो आपको कोई बड़ा सबक नहीं दे दे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स के लिहाज से पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो है पंचम भाव में बैठ करके आपके लव रिलेशनशिप्स को, रोमांस को बढ़ाएंगे। शुक्र हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा समय इस अवधि में दिखाई देगा। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो देखिए 10 अक्टूबर से बुध आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ से एक लव अफेयर को बढ़ा सकते हैं, या यू वुड से कि कम्युनिकेशन आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन महीने की शुरुआत में होगा ये कि मंगल जो है फर्स्ट हाउस में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी द्वादश में है और ये वक्री होने जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति ऐसी रहेगी जो वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आएगी। इस अवधि में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। 20 अक्टूबर तक इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर के बाद जब मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे सेकंड हाउस में, तब स्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन उससे पहले सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो उतार चढ़ाव रहेगा पारिवारिक जीवन में भी। महीने की शुरुआत में चौथे भाव में सूर्य बुध केतु हैं और दशम भाव में राहु हैं, तो माता और पिता दोनों की सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, जो कि टकराव की तरफ इशारा कर रही है।
तनाव की तरफ इशारा कर रही है। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है वो इस अवधि में थोड़ा सा बढ़ सकता है। सिबलिंग्स के बीच में स्थितियां जो है वो थोड़ी सी क्लैशेस की तरफ जा सकती हैं। इस अवधि में कोशिश कीजिएगा कि 10 अक्टूबर से बुध जो है वो तुला राशि में आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। सूर्य भी 17 तारीख में चले जाएंगे। इस अवधि में पारिवारिक जीवन में तनाव थोड़ा सा ड्यूरिंग दिस फेज कहीं ना कहीं पे कम होगा, लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में आपके दूसरे भाव में आएंगे। वाणी में कड़वाहट आएगी और सेकंड हाउस ऑलरेडी कुटुंब का घर है, तो जब मंगल सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो 20 अक्टूबर से फिर से उसी तरह की स्थितियां बनेंगी। तो आपको करना सिर्फ इतना है, इस अवधि में शिव परिवार की पूजा जरूर करें, हो सके तो सब लोग मिलके करें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा श्री सूक्त जी का पाठ घर में करने से भी जो पारिवारिक जीवन में समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। बात करते हैं अब स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा समय। तो देखिए, पहली बात तो शुक्र है आपके पंचम भाव में। इस अवधि में बहुत ज्यादा प्लानिंग इस तरह की चीजें जो हैं आपके दिमाग में रहेंगी। दैट यू कीप ऑन ड्रीमिंग अबाउट थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं कि जो अभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं की है या जो आपने करी नहीं है, उसके लिए आपने एक स्टेप भी नहीं लिया, बट यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। इसके अलावा जो बच्चे आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं या डांसिंग में है, म्यूजिक इंडस्ट्री में है, उन लोगों के लिए समय फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। एकेडमिक्स में आपको आपका एक जो रुझान है या आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो बढ़ना शुरू होगा 17 अक्टूबर के बाद, बिकॉज सूर्य वहां पर आ जाएंगे। बुध और सूर्य की युति बनेगी और एकादश भाव को देखेगी, तो कहीं ना कहीं पे आप पढ़ाई में एक्सेल करेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आप एक्सेल करेंगे, वहां पर आपको रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिलेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है वो एक ही तरफ रखें, एक ही टास्क के ऊपर रखें। बहुत सारी चीजों में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि यू विल लैंड अप नोवेयर, आप कहीं भी लैंड नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस अवधि में थोड़ा सा एक चीज पर फोकस रखने की कोशिश कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको नियमित रूप से करना है। अगर डेली कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो हर थर्सडे तो जरूर कीजिएगा। दूसरी रेमेडी आप लोगों को ये करनी है, शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के थोड़ी सी साफ सफाई जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से भी आपका शनि जो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, स्फटिक की माला से महालक्ष्मी मंत्र का जप जरूर कीजिएगा 108 बार डेली। ऐसा करने से भी आपकी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो आर्थिक स्थिति है, वो बेहतर होगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।